हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गंगू स्वीट्स। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो इस चैप्टर में हम डिवीजन सीख रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है गंगू इज़ मेकिंग स्वीट्स फॉर ईद। ही हैज़ मेड अ ट्रे ऑफ 80 लड्डूज। तो गंगू ने कुछ स्वीट्स बनाए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 80 लड्डूज उसने बनाए हैं। तो यह उसके पास आती है और कहती है प्लीज़ पैक 4 लड्डूज इन अ बॉक्स, आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। तो इसे 23 स्मॉल बॉक्सेस चाहिए और हर बॉक्स में वो कह रही है 4 लड्डूज पैक करने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज यहाँ पर कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं यहाँ पर? 23। तो यहाँ पर एक बॉक्स में कितने पैक कर सकते हैं हम? तो वन बॉक्स में क्या है यहाँ पर? इक्वल टू 4। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? तो 23। तो 23 बॉक्सेस में कितने लड्डूज हम पैक कर पाएंगे? तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो सीधा यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। 23 को 4 से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे हमने सीखा था? चार्ट बना करके। तो 23 को ब्रेक कर दो 20 और 3 में, और मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं? 4 से। तो 4 को यहाँ लिख दिया, 23 को यहाँ लिख दिया। सबसे पहले 20 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होता है? 80। और फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज़ 12। इन दोनों को फाइनली ऐड कर दो। तो यहाँ पर क्या आ गया? 92। तो टोटल नंबर ऑफ लड्डूज 23 बॉक्सेस में कितने पैक कर लिए हमने? 92। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। तो ट्रे में टोटल कितने लड्डूज हैं? 80 लड्डूज हैं। और टोटल इसे कितने चाहिए? 92 लड्डूज चाहिए। तो क्वेश्चन इज आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ। तो इसको जितने लड्डूज चाहिए, क्या ट्रे में उतने लड्डूज हैं? आंसर इज नो। ट्रे में कितने हैं? 80। इसे चाहिए 92। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो। नेक्स्ट इज हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीडेड। तो टोटल और कितने स्वीट्स चाहिए? तो दैट इज सिंपली इसे चाहिए 92। हमारे पास कितने हैं? ट्रे में है 80। तो 92 माइनस 80 आप कर दो। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 12। तो हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीडेड? वी नीड 12 मोर स्वीट्स। Next is Gangu also has a bigger box in which he packs 12 laddus. How many boxes does he need for packing 60 laddus? तो अब गंगू के पास एक बिगर बॉक्स है जहाँ पर हर एक बॉक्स में वो 12 लड्डूज को पैक करता है। तो क्वेश्चन इज टोटल कितने बॉक्सेस चाहिए 60 लड्डूज पैक करने के लिए? तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? डायरेक्ट यूजिंग डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर, एक बॉक्स में वो कितने लड्डूज पैक कर रहा है वो देखते हैं। तो दैट इज 12। तो हमें क्वेश्चन है 60 लड्डूज पैक करने के लिए उसको कितने बॉक्सेस चाहिए? तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो चार्ट मेथड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था उसको भी आप यहाँ पर यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। तो टू पैक 12 लड्डूज वी नीड 1 बॉक्स। 12 लड्डू को पैक करने के लिए एक बॉक्स चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू पैक, तो फिर 12 प्लस 12 कितना होता है? 24। तो टू पैक 24 लड्डूज वी नीड हाउ मेनी बॉक्सेस? यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, वी नीड 2 बॉक्सेस। ठीक उसी तरह से टू पैक, तो यहाँ पर आप 2 पैक लिख लेना। यहाँ पर हम 12 ऐड कर देंगे तो 24 प्लस 12 क्या हो जाएगा? 36। तो वी नीड हाउ मेनी बॉक्सेस? बस क्या हो गया, 12 और हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया? 3 बॉक्सेस। नेक्स्ट टू पैक, तो यहाँ पर फिर से 12 ऐड कर दो। 36 प्लस 12 48। वी नीड हाउ मेनी बॉक्सेस? वी नीड 4 बॉक्सेस। नेक्स्ट इज टू पैक 48 प्लस फिर से हम 12 करते हैं तो 48 प्लस 12 क्या हो जाता है? 60। तो वी नीड हाउ मेनी बॉक्सेस? वी नीड 5 बॉक्सेस। तो क्वेश्चन में था 60 लड्डूज को पैक करने थे जहाँ पर हर बॉक्स में 12 लड्डूज हम पैक कर सकते हैं। तो हाउ मेनी बॉक्सेस वी विल नीड? वी विल नीड 5 बॉक्सेस। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 5 बॉक्सेस। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम। नीलू ब्रॉट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास। टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक?
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं और जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं दैट आर 15। तो वो कह रहे हैं अब हर एक बच्चा तो एक बुक को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि 15 अगर स्टोरी बुक्स हैं और एक एक स्टूडेंट को हम एक एक बुक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो टोटल कितने स्टूडेंट्स में हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, 15 स्टूडेंट्स में। लेकिन टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं तो शेयर करना पड़ेगा, मतलब 2-3 बच्चों को एक साथ में एक बुक को पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से हम 15 बुक्स को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि 45 स्टूडेंट्स उनको पढ़ सकें। तो वो कह रहे हैं कितने बच्चों में हम वो डिस्ट्रीब्यूट करें, मतलब एक बुक कितने बच्चे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको हम किस तरह से सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 स्टूडेंट इक्वल टू 1 स्टोरी बुक लिखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स यहाँ पर कितने हैं, 15 है। तो यहाँ पर मैं 15 बुक्स लिख देता हूँ। तो 15 बुक्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 15 स्टूडेंट्स। तो कितने स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कवर किया, 15, बट हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 45। तो ये एक ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, एक से ज़्यादा स्टूडेंट में स्टोरी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। तो जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1 स्टोरी बुक या फिर 1 बुक इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। एक काम करते हैं, हम 2 स्टूडेंट्स को कहते हैं कि तुम दोनों मिलकर के एक बुक शेयर करो। तो टोटल बुक्स यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 15 बुक्स। तो यहाँ पर हम कितने स्टूडेंट्स को कवर कर पाएंगे, तो एक बुक 2 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो 15 बुक्स कितने स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 30 स्टूडेंट्स। तो क्या सारे स्टूडेंट्स कवर हो गए, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 45। अभी तक हमने कितने स्टूडेंट्स को कवर किया है, 30 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, तो अब हमें दूसरा ऑप्शन करना होगा। वो क्या है, अब हम नंबर को बढ़ाते हैं। तो 1 बुक इक्वल टू अब हम कर देते हैं 3 स्टूडेंट्स, कि अब हम हर बुक को कहेंगे कि 3-3 स्टूडेंट्स मिलके एक बुक पढ़े। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पर क्या है, 15 बुक्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, तो एक बुक को 3 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 15 बुक्स को टोटल कितने बच्चे पढ़ेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 45। तो यहाँ पर हो गया 45 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स थे क्लासरूम में वो कितने थे, 45। तो हमने सारे स्टूडेंट्स को कवर कर लिया। मतलब अगर हम एक बुक 3 स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए दें, जहाँ पर हर 3 बच्चे एक एक बुक पढ़ रहे हैं या फिर हम एक एक बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3 बच्चों में, तो हम 45 स्टूडेंट्स को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, हाउ मेनी चिल्ड्रेन विल नीड टू शेयर 1 बुक, आंसर इज 3 चिल्ड्रेन या फिर 3। नेक्स्ट इज अ फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड्स 60 kg wheat फॉर अ मंथ, हाउ मच wheat डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फैमिली है ऑफ 8 पीपल और उनको 60 किलोग्राम ऑफ वीट चाहिए फॉर 1 मंथ। क्वेश्चन इज हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक। तो अगर 60 kg वीट चाहिए फॉर 1 मंथ तो कितना वीट चाहिए होगा फॉर 1 वीक। तो आंसर इज सिंपल स्टूडेंट्स, एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, तो हमें पता है यहाँ पर 1 मंथ दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 4 वीक्स। तो हम क्या करेंगे, तो 1 मंथ के लिए कितना चाहिए था, 60 kg। तो 1 वीक के लिए कितना चाहिए, दैट विल बी सिंपली 60 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर हैं कितने, 60 kg, इसको हम करेंगे डिवाइडेड बाई 4। तो व्हाट इज 60 डिवाइडेड बाई 4, 60 को जब आप 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 15 kg। दिस इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अगर एक महीने में हमको 60 किलो वीट चाहिए तो एक हफ्ते में हमको कितना चाहिए होगा, दैट विल बी इक्वल टू 15 kg। और हमें पता है 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, इसको हम क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। तो एक वीक का हो गया 15 kg प्लस अगर हर वीक में हमको 15 kg चाहिए तो हमें पता है 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स। तो 15 kg को 4 बार ऐड कर दो तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 15 प्लस 15 30 एंड 30 प्लस 30 दिस इज इक्वल टू 60 kg। दिस इज सेम एज 15 kg मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, दिस विल बी इक्वल टू 60 kg। तो यहाँ पर हमारा आंसर करेक्ट है। तो हाउ मच वीट डज दिस फैमिली नीड फॉर अ वीक, आंसर इज 15 kg। नेक्स्ट इज राजिया वांट्स
चेंज फॉर ₹500, तो राजिया को 500 रुपीज़ के लिए चेंज चाहिए. हाउ मेनी नोट्स विल शी गेट इफ़ शी वांट्स इन रिटर्न ऑल 100 रुपी नोट्स. तो क्वेश्चन है, राजिया के पास एक 500 रुपीज़ का नोट है और वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने मिलेंगे उसको अगर वो सिर्फ 100 रुपी के नोट्स एक्सेप्ट कर रही है. तो स्टूडेंट्स, अगर राजिया को हमें 500 रुपीज़ देने हैं जहाँ पर टोटल होना चाहिए 500, लेकिन हमें सिर्फ उसको 100 रुपी नोट्स देने हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने 100 रुपी के नोट्स होंगे. तो इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. पहला, डायरेक्टली 500 डिवाइडेड बाई 100. तो व्हाट इज़ 500 डिवाइडेड बाई 100? 500 को जब आप 100 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट की वैल्यू क्या आएगी? दिस विल बी सिंपली 5. इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं. तो एक तो तरीका है 500 डिवाइडेड बाई 100, दैट विल बी इक्वल टू 5. तो टोटल नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स विल बी 5. एक तरीका और है, यहाँ पर आप 100 रुपीज़ को ऐड करते चले जाओ तब तक जब तक आपको 500 ना मिल जाए. तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, हमें पता है हमें 5 बार यहाँ पर ऐड करने होंगे. तो यहाँ पर आप टोटल काउंट करो, क्या हो गया? 100 प्लस 100 200 प्लस 100 300 प्लस 100 400 प्लस 100 500. तो टोटल हो गया यहाँ पर 500 रुपीज़. तो टोटल अगर हम इसको हर एक को 100 रुपी नोट मान लें तो कितने 100 रुपी नोट्स हो गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5. तो डायरेक्टली आप देख सकते हो यहाँ पर 5 100 रुपी के नोट्स चाहिए. नेक्स्ट 50 रुपी नोट्स. तो अगर सारे 50 रुपी के नोट्स हो तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स वहाँ पर कितने होंगे? तो यहाँ पर डायरेक्टली आप कैसे सॉल्व करोगे? तो वो एक तरीका है 500 डिवाइडेड बाई 50. तो व्हाट इज़ 500 डिवाइडेड बाई 50? दिस इज इक्वल टू 10. अगर आपको डायरेक्ट डिवीजन नहीं करनी आती तो यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हो. इस बार हमें क्या करना है? 50 रुपी के नोट्स चाहिए. तो आप तब तक ऐड करते जाओ जब तक कि वो 500 ना हो जाए. तो 50 प्लस 50. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 50 ऐड करते चले जाना है तब तक आपको 500 ना आ जाए. बट ये तो छोटे बड़े नंबर्स के लिए ठीक है 100 50, लेकिन अगर वो 20 रुपी नोट्स करे, 5 रुपी नोट्स कहे, तो आप कब तक एडिशन करोगे? तो आप वो बहुत लंबे एडिशंस हो जाएंगे. तो जैसे फॉर एग्जांपल एक शॉर्टकट तरीका है, तो वो शॉर्टकट तरीका है स्टूडेंट्स, हम इसी रूल को फॉलो करेंगे. तो हमें पता है 100 रुपी नोट्स, इसका मतलब क्या हुआ? 250 रुपीज़ नोट्स. करेक्ट. यहाँ पर हम देख सकते हैं 100 इक्वल टू 50 प्लस 50, तो 100 रुपी का नोट दैट इज इक्वल टू 250 रुपी नोट्स. ओके, सो यहाँ पर टोटल 100 रुपी के नोट्स कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, इनको ऐड करके 500 आ रहा है. तो यहाँ पर हमारे पास हैं कितने? तो 5, यहाँ मैं लिख देता हूँ 500 रुपीज़ नोट्स. दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? तो 100 रुपी नोट दैट इज इक्वल टू 250 रुपीज़. तो 500 रुपीज़ दैट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी? 50 रुपीज़. मतलब यहाँ पर 100 रुपीज़ नोट दैट इज इक्वल टू 2 या फिर 250 रुपीज़ के नोट्स. दिस इज करेक्ट. तो फिर 500 रुपीज़ के नोट्स, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मेनी 50 रुपीज़ के नोट्स? सो दैट विल बी सिंपली 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 10. तो यह कैसे हुआ? दिस इज वेरी सिंपल. 100 रुपीज़ it is equal to 250 rupees. So 500 rupees के notes that will be equal to how many 50 rupees के notes? That is simply 5 multiplied by 2. इतने 50 rupees के notes. So this is equal to how much? Total 10 50 rupees के notes. So here the answer is directly 10. Next is all 20 rupee notes. तो स्टूडेंट्स, दो तरीके हैं, फिर से डायरेक्टली आप कर सकते हो. 500
डिवाइडेड बाई 20, तो यह कितना हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज इक्वल टू हाउ, दिस इज इक्वल टू 25। अगर डायरेक्टली नहीं करना आता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉपर डिवीजन किस तरह से करते हैं। तो तब तक के लिए आप दूसरा मेथड से सॉल्व कर लो। दूसरा मेथड क्या है, तो सिंपल है, इसी रूल को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर 500 ऐड करके 500 रुपीज़ हो रहा है, तो बस 100 में टोटल कितने 20 रुपीज़ के नोट्स होते हैं, बस वो देख लो। तो यहाँ पर जैसे 100 में हमें पता है क्या, 100 रुपीज़ का जो नोट होता है, या फिर 100 रुपीज़ में 20 रुपीज़ के कितने नोट आ सकते हैं, तो 5 20 रुपीज़ के नोट्स आ सकते हैं या नहीं। अगर 5 20 रुपये के नोट आप जोड़ लो तो आपके पास कितने हो गए, 100 रुपये हो गए। ओके, तो अभी हमें 500 रुपये करने हैं। 500 रुपये का मतलब 5 100 रुपये के नोट चाहिए, तो 5 100 रुपये के नोट, दिस इज सेम एज कितने 20 रुपये के नोट होंगे, तो एक 100 रुपये में 5 20 रुपये के नोट हो रहे हैं, तो 5 100 रुपये में कितने 20 रुपये के नोट होंगे, दैट विल बी सिंपली 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, इतने हो जाएंगे 20 रुपये के नोट। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो यह फाइनली कितना के बराबर हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस इज 25 20 रुपीज़ नोट्स। तो यहाँ पर ऐसे भी आप देख सकते हो, आंसर इज 25। ओके, नेक्स्ट इज ऑल 5 रुपी नोट्स। दिस क्वेश्चन प्लीज कंप्लीट इट एज अ होमवर्क। Next question is, you have to distribute 72 tomatoes equally in 3 baskets. How many tomatoes will be there in each? तो यहाँ पर टोटल 72 टोमेटोज हैं, उनको इक्वली हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बास्केट में। तो हाउ मेनी टोमेटोज विल बी देयर इन ईच बास्केट, दिस इज द क्वेश्चन। सिंपल शब्दों में 72 टोमेटोज को हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने हैं, जहाँ पर हर एक पार्ट की क्या वैल्यू होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली हम कैसे करेंगे, डायरेक्टली इट इज 72 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर 72 को 3 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो वो कितने के बराबर आएगा, बस ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स इसे हम कैसे करें, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ा गेस वर्क करना सीखते हैं। तो फॉर्मल मेथड तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे किस तरह से फॉर्मली डिवाइड करते हैं, बट अभी हम क्या करते हैं, जल्दी से माइल्ड कैलकुलेशन करके हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग गेस वर्क हम सीखेंगे। तो 72 को हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, हर पार्ट की वैल्यू निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं, हम एक ऐसे करते हैं, सबसे पहले 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है वो हमें पता है, तो हम हर पार्ट में कितना टोमेटो रखें कि तीनों पार्ट का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं 20-20 टोमेटो रख देते हैं हर पार्ट में। तो जैसे टोटल हमारे पास कितने 3 पार्ट्स हैं या फिर 3 बास्केट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 बास्केट्स हैं, हमारा काम बस इतना है, तीनों बास्केट में 72 टोमेटोज को इक्वली डिवाइड करना है। हर एक बास्केट में जो नंबर ऑफ टोमेटोज हो वो सेम हो। तो सबसे पहले हम 20-20-20 रख के देखते हैं क्या होता है, बस हम गेस वर्क लगा रहे हैं। तो अगर हम तीनों को ऐड करें 20 + 20 40 + 20 कितने हो गए 60। तो अभी तक हमारे पास कुल मिला करके हो गए 60, ठीक है, दिस इज करेक्ट। अब हर एक बास्केट की वैल्यू सेम है क्या, आंसर इज यस। हर एक बास्केट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 20, तो मतलब हर एक बास्केट में टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज इट इज सेम, दैट इज इक्वल टू 20। लेकिन टोटल यहाँ पर है 72 और अभी तक हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं टोटल 60 तीनों बास्केट में, तो और हमें कुछ बाकी है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कितने बाकी हैं। तो हम क्या करेंगे 72 - 60, मतलब 60 तो हम बांट चुके हैं, तो और कितने बच गए हैं बांटने को वो हम निकालेंगे। तो 72 - 60 क्या हो जाएगा यहाँ पर 12, मतलब 12 टोमेटोज और बाकी हैं डिस्ट्रीब्यूट करने। तो 12 को तो आप इजीली 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। क्या हो जाएगा, जब आप 12 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट में कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 4। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो अगर हम 4 + 4 + 4 करें तब भी यू विल गेट 12, मतलब यहाँ पर आप और 4 ऐड कर दो। तो यहाँ पर क्या हो गए, तो यहाँ पर हो गए टोटल कितने,
24, यहाँ पर भी कितने हो गए 24, और यहाँ पर भी कितने हो गए। तो स्टूडेंट्स हर पार्ट में टोटल वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 24। तो अब हम सारे वैल्यूज को ऐड करके देखते हैं। दिस शुड बी इक्वल टू 72, 24 प्लस 24 प्लस 24, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो 24 प्लस 24 इज 48, 48 प्लस 24 दिस इज 72। तो स्टूडेंट्स इस तरह से 72 को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जहां पर हर एक पार्ट की वैल्यू आ गई 24। तो यह एक गेस करने का तरीका है। तो स्टूडेंट्स एक और तरीका हो सकता है गेस करने का। कोशिश करो जब भी आप गेस करो तो हर एक पार्ट में जो भी आप डिवाइड कर रहे हो वो इससे कम हो तो भी चले। तो जैसे फॉर एग्जांपल और क्या तरीका हो सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप रख सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल 25। अगर आप एक्यूरेटली नहीं गेस कर पा रहे, आपने गेस कर दिया 25, तो मैं हर एक पार्ट में 25 टोमेटोज रखूंगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो तीनों को देखो, तीनों के जो नंबर ऑफ टोमेटोज हैं वो इक्वल है या नहीं। हाँ, यहाँ पर इक्वल है, तीनों पार्ट में इक्वल नंबर ऑफ टोमेटोज हैं, दैट इज 25। तीनों को ऐड करो तो 25 प्लस 25, 50 प्लस 25 क्या हो जाएगा 75। अच्छा, टोटल हो गए 75, बट आपको कितने टोमेटोज डिस्ट्रीब्यूट करने थे 72, और यहाँ कितने हो गए 75, मतलब ये ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हुआ वो निकाल लो। तो यहाँ पर कितना ज़्यादा हो गया, तो 75 माइनस 72 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने टोमेटोज आपने ज़्यादा बांट दिए हैं, दैट इज इक्वल टू 3। मतलब 3 टोमेटोज यहाँ पर 3 टोमेटोज एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा आपने बांट दिए हैं इतने। तो फिर आपको क्या करना होगा, 3 टोमेटोज हटाने पड़ेंगे, लेकिन हर एक पार्ट का यहाँ पर साइज जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो 3 हम एक ही पार्ट से नहीं हटाएंगे, तीनों पार्ट से इक्वली हटाएंगे। तो 3 टोमेटोज यहाँ पर हम हटाएंगे। तो कैसे हटाएंगे, यहाँ से 1 हटा देते हैं तो -1, यहाँ से 1 हटा देते हैं तो -1, और यहाँ से 1 हटा देते हैं तो -1। क्योंकि हमें हर एक पार्ट का साइज इक्वल रखना है, क्योंकि हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं 3 पार्ट में। तो जब हम 25 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 24। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दिस इज 24। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दिस इज 24। तो अब तीनों पार्ट में हमने क्या किया, 3 हटाने थे तो हमने इक्वली हटाना था, तो इसीलिए एक एक करके हमने तीनों पार्ट से हटा दिए, तो हो गए 24। तीनों को ऐड करोगे तो अगेन 24 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 72। तो स्टूडेंट्स इस तरह से भी आप गेस कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा जब भी आप गेस करो तो आप कोशिश करो जब आप हर एक पार्ट में जो नंबर लिखोगे वो नंबर ऐड होने के बाद ये जो टोटल नंबर है उससे छोटा हो, उससे कम हो, उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। जैसे हमने पिछले वाले केस में हर एक पार्ट में 20-20 रखे थे, तो तीनों को ऐड करके हमें 60 मिले थे। तो अब और कितने डिस्ट्रीब्यूट होने हैं आप 72 से सब्ट्रैक्ट करके देख लो, और फिर उसको आप इजीली डिवाइड बाई 3 कर सकते हो और तीनों पार्ट में उतना बांट दो, तो फिर टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज आप उस तरह से डिवाइड कर सकते हो। तो जब भी आप गेस करो कोशिश करो कि जो टोटल जो नंबर आएगा, यहाँ पर जो आप नंबर लिखोगे, जो टोटल नंबर होगा वो एक्चुअल जो नंबर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे छोटा हो, उससे आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो 72 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पर कितने आंसर आ गए, यहाँ पर आंसर हो गया 24। नेक्स्ट इज देयर आर 350 ब्रिक्स इन अ हैंड कार्ट। विनोद फाउंड द वेट ऑफ अ ब्रिक टू बी 2 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं 350, और एक ब्रिक की वेट क्या है 2 kg। तो वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स, सारे ब्रिक्स को मिला करके जो टोटल वेट होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे 1 ब्रिक का जो वेट है दैट इज इक्वल टू हाउ मच 2 kg। तो 350 ब्रिक्स का जो वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 350 मल्टीप्लाइड बाई एक ब्रिक का जो वेट है दैट इज 2। तो व्हाट इज 350 मल्टीप्लाइड बाई 2, 350 को 2 बार आप ऐड कर दो, सो दैट इज सिंपली इक्वल टू 700 kg। तो एक ब्रिक की वेट थी 2 kg, 350 ब्रिक्स की वेट क्या हो गई 700 kg। तो यहाँ पर क्या आंसर आ गया, वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स दैट इज 700 kg। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यह था पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 11। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में फॉर्मल डिवीजन मेथड, किस तरह से हम इस तरह से यूजिंग डिवीजन मेथड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो उस डिवीजन मेथड के बाद आप और भी जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे।
तो मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए और प्रैक्टिस करते रहो और बहुत खुश रहो। थैंक यू।